मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 को हुआ था। उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र का नागपुर था। वो एक पढ़े लिखे खानदान से थे जो अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। हिदायतुल्लाह के पिता खान बहादुर हाफिज विलायतुल्लाह बहुत ही गुणी इंसान थे। वो एक मजिस्ट्रेट भी थे और एक सम्मानित कवि भी। समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। हिदायतुल्लाह की शुरुआती पढ़ाई नागपुर में हुई। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने 1922 में रायपुर गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक पास की। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें प्रतिष्ठित फिलिप्स स्कॉलरशिप मिली। फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया। वो अपनी पढ़ाई में छाते रहे और उन्हें अपनी असाधारण परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल मिला। 1922 में हिदायतुल्लाह ने लॉ की पढ़ाई करने का फैसला किया। वो अपने भाई अहमदुल्लाह के साथ लंदन गए। उन्होंने प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में हिदायतुल्लाह ने पूरी लगन से अपनी लॉ की पढ़ाई पर ध्यान दिया। उन्होंने एक अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने का भी फैसला किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा का फल 1930 में मिला। उन्हें लिंकन इनमें बार में बुलाया गया और यहीं से उनके शानदार कानूनी करियर की शुरुआत हुई। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1933 में भारत लौट आए अपने कानूनी सफर की शुरुआत करने के लिए। उन्होंने नागपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। अपनी तेज बुद्धि और कानूनी कुशलता के कारण उन्हें जल्द ही एक कुशल वकील के रूप में पहचान मिली। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ हिदायतुल्लाह ने पढ़ाना भी शुरू किया। उन्होंने 1935 से 1942 तक नागपुर यूनिवर्सिटी में कानून के पार्ट टाइम प्रोफेसर के रूप में काम किया। छात्र और उनके साथी सभी उनके पढ़ाने के तरीके की प्रशंसा करते थे। वो कठिन कानूनी सिद्धांतों को भी आसानी से और सरलता से समझाते थे। कानून के प्रति उनका जुनून उनके पढ़ाने में साफ दिखता था, जिससे कई नए वकीलों को प्रेरणा मिली। 1942 में हिदायतुल्लाह के करियर में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें सरकारी वकील नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने एडवोकेट जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायिक पदों में उनका उदय जारी रहा। 1954 में नागपुर हाई कोर्ट के सबसे कम उम्र के चीफ जस्टिस बनकर उन्होंने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद हिदायतुल्लाह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। एक निष्पक्ष और समझदार न्यायाधीश के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उनके फैसले अपनी स्पष्टता, ठोस तर्क और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। राष्ट्र की सेवा के प्रति मोहम्मद हिदायतुल्लाह की प्रतिबद्धता सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं थी। 1958 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए गए। उन्होंने भारतीय न्यायशास्त्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1961 में वो अपने न्यायिक करियर के शिखर पर पहुंच गए। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, जो उनकी असाधारण कानूनी कुशलता और ईमानदारी का प्रमाण था। 1961 में भारत एक अनोखी स्थिति का सामना कर रहा था। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया जब वो पद पर थे। उपराष्ट्रपति वी गिरि ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सर्वोच्च पद पर एक रिक्तता पैदा हो गई। अनिश्चितता के इस समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हिदायतुल्लाह ने आगे कदम बढ़ाया। 20 जुलाई 1908 को उन्हें भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। हिदायतुल्लाह के शांत स्वभाव और अनुभव ने एक महत्वपूर्ण समय के दौरान स्थिरता प्रदान की। उन्होंने 24 अगस्त 1961 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और सत्ता के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्र की सेवा जारी रखी। 1977 में उन्हें सर्वसम्मति से भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 1986 तक यह सम्मानित पद संभाला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह न केवल एक प्रतिभाशाली न्यायविद थे, बल्कि एक विद्वान लेखक भी थे। उन्होंने कानून और अन्य विषयों पर कई किताबें लिखीं। उनके लेखों ने भारतीय कानून, लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया पर बहुमूल्य जानकारी दी। उनकी आत्मकथा, जिसका शीर्षक माई ऑन बोसवेल है, उनके जीवन, अनुभवों और विचारों की एक आकर्षक झलक पेश करती है। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में दी साउथ वेस्ट अफ्रीका केस, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस और ए जजस मिसेलनी शामिल हैं। उन्होंने संवैधानिक कानून, संपत्ति के अधिकार और मुस्लिम कानून पर भी विस्तार से लिखा।
उनकी किताबें आज भी कानून के विद्वानों और छात्रों के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। भारतीय न्यायपालिका और कानूनी शिक्षा में हिदायतुल्लाह का योगदान अतुलनीय है। उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से मानद, डॉक्टरेट और सदस्यता मिली। रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में है। यह संस्थान न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए कानूनी पेशेवरों की आने वाली पीढ़ियों का पोषण करता रहेगा। अपने पूरे जीवन में मोहम्मद हिदायतुल्लाह शिक्षा, न्याय और समावेशिता के प्रबल समर्थक रहे। वो बातचीत और समझ की शक्ति में विश्वास करते थे। उनका जीवन और कार्य भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी विरासत ईमानदारी, ज्ञान और लोक सेवा के प्रति अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण है।